दोस्तों, एक मिनट रुकिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला है या आपके घर में कोई बहन, माँ, बेटी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर एक ऐसी खबर फैल रही है जो सीधे सीधे महिलाओं की जेब से जुड़ी है। योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए तक की बड़ी आर्थिक सहायता देने की तैयारी में है और ये बात चुनाव से पहले आ रही है। क्या ये सच है? कितनी किस्तों में मिलेगा, किसे मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या महिलाओं को सच में आत्मनिर्भर बनाने का कदम? पूरा वीडियो अंत तक देखिए, वरना आप बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चर्चा की जो पिछले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश भर में फैल गई है। महिलाओं को 50,000 रुपए, योगी सरकार का बड़ा फैसला। ये हेडलाइन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। गूगल पर सर्च कीजिए महिलाओं को 25,000 यूपी गवर्नमेंट, तो आपको एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, आज तक, दैनिक भास्कर, इंडिया.com जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर दिख जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स सिर्फ 3-4 घंटे पहले अपडेट हुई हैं, कुछ 9 घंटे पहले। यानी ये कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि अभी अभी चर्चित हो रही खबर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कीम क्या है? क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ घोषित किया है या फिर ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलों पर आधारित चर्चा है? आइए विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने वाली एक नई योजना पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न पात्रता की शर्तें तय हुई है और न ही आवेदन प्रक्रिया की कोई जानकारी सामने आई है। इसलिए अभी इसे लागू हुई योजना मानना गलत होगा। ये फिलहाल प्रस्तावित स्तर पर चर्चा का विषय है। फिर भी मीडिया में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनके अनुसार राशि किस्तों में दी जा सकती है। पहली किस्त 20,000 रुपए, दूसरी 10,000 रुपए, तीसरी 10,000 रुपए और चौथी फिर 10,000 रुपए। इस तरह कुल 50,000 रुपए। ये सिर्फ अनुमान है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकार चाहे तो पूरा पैसा एक साथ भी दे सकती है या किस्तों की संख्या बदल सकती है, लेकिन चर्चा में यही आंकड़े घूम रहे हैं। अब दोस्तों सोचिए, अगर ये योजना सच में आती है तो महिलाओं के जीवन में कितना फर्क पड़ सकता है। घर के छोटे मोटे खर्च, बच्चों की पढ़ाई, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना या आपात स्थिति में आर्थिक सहारा, ये सब संभव हो सकता है। बिहार में चुनावी साल में महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना चली थी, उसकी चर्चा भी इन रिपोर्ट्स में की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश भी उसी रास्ते पर जा रहा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है। जब भी ऐसी बड़ी रकम वाली खबरें फैलती हैं, तो फ्रॉड और स्कैमर्स भी सक्रिय हो जाते हैं। कई लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर फर्जी लिंक भेजकर कहते हैं कि यहाँ क्लिक करो, 50,000 रुपए मिल जाएंगे, या आधार कार्ड और बैंक डिटेल डालो। दोस्तों, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। व्यक्तिगत जानकारी या पैसे किसी को मत दीजिए। जब तक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक किसी भी आवेदन लिंक पर भरोसा न करें। ये मेरी आपसे विशेष अपील है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके आसपास की महिलाएं भी इस स्कैम से बच सकें। अब थोड़ा राजनीतिक पहलू भी समझ लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस चर्चा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लुभावनावाद बताया है। यानी विपक्ष का कहना है कि ये योजना वोट बैंक साधने के लिए लाई जा रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का पक्ष अगर देखा जाए तो वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात कर सकती है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है। और जब चुनाव की बात आती है तो एक बड़ा सवाल भी लोगों के मन में घूमने लगता है। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या मौजूदा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी या कोई बड़ा बदलाव होगा? आपका इस बारे में क्या अनुमान है? कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही बताइए कि क्या ऐसी योजनाएं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए लाई जाती है या इनसे महिलाओं को वाकई फायदा पहुंचता है? जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, उतनी अच्छी चर्चा हो पाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर ये योजना आती है
तो किन महिलाओं को फायदा मिल सकता है। फिलहाल पात्रता सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये महिलाओं के लिए प्रस्तावित है, इसलिए अनुमान है कि सभी वर्ग की महिलाएं या कुछ विशेष श्रेणी की महिलाएं इसमें शामिल हो सकती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें तभी साफ होंगी जब सरकार कोई आधिकारिक बयान देगी। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार सच में ये 91 रुपए वाली योजना लाएगी या नहीं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। कई बार ऐसी चर्चाएं चलती हैं और बाद में योजना का स्वरूप बदल जाता है या फिर वो योजना आती ही नहीं। इसलिए फिलहाल इंतजार करना ही सही है। आप खुद सोचिए, अगर सरकार ये योजना लाती है तो महिलाओं के लिए अच्छा होगा या नहीं? क्या इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं और अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। शेयर भी कर दीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, खासकर महिलाओं के ग्रुप में। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देना बताया जा रहा है। स्वरोजगार से जोड़ना, छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना और जीवन यापन को आसान बनाना। अगर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा महिलाओं के बैंक खाते में जाता है तो पारदर्शिता भी बनी रहेगी। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछ रहे हैं कि योगी सरकार महिला योजना 2026 में आवेदन कब शुरू होगा। अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, क्योंकि योजना अभी प्रस्तावित अवस्था में है। इसलिए किसी भी वेबसाइट, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए फर्जी आवेदन लिंक पर जानकारी मत दीजिए। जब आधिकारिक घोषणा होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आवेदन कैसे करना है, कौन पात्र है, पहली किस्त कब आएगी। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए? इससे महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या असली कल्याण का कदम? और हाँ, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर भी अपनी राय खुलकर लिखिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अंत में दोस्तों, मैं दोबारा दोहरा दूं, अभी तक सरकार ने इस योजना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चर्चा चल रही है। अगर योजना आती है तो महिलाओं के लिए स्वागत योग्य कदम होगा, लेकिन तब तक धैर्य रखिए और किसी भी फर्जी लिंक से बचिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में अपना मत जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।